वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले निर्देश एक वित्त विभाग की तरफ से या एक परिपत्र जारी हुआ था जिसमें टीए बिल के संबंध में कहा गया था। वित्त और कोष लेखा विभाग की तरफ से परिपत्र था 13/2/2026 को कि IFMS 3.0 पे यात्रा बिल यानी टीए बिल है वो IFMS 3.0 पे बनेंगे। और इसके लिए शुरुआत में 4 डिपार्टमेंट्स, कार्मिक विभाग, कोष लेखा विभाग, निरीक्षण विभाग और स्थानीय निधि और अंकेक्षण विभाग, इन 4 के पायलट आधार पे 23/2/2026 यानी 23 तारीख से टीए बिल है वो IFMS 3.0 पे बनने शुरू हो जाएंगे। और आगामी 1 मार्च से सभी विभागों के, सभी कार्यालयों के जो भी कार्मिकों के टी बिल है वो IFMS 3.0 से ही प्रोसेस किए जाएंगे। अब क्या प्रोसेस रहेगा, तो ये जो टी बिल बनाने का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में आपको एम्प्लॉय के रूप में आपको बिल है, अपना रिक्वेस्ट है, सारी डिटेल्स अपडेट करके, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको डीडीओ को भेजना है और डीडीओ लेवल से उस बिल को ट्रेजरी भेजा जाएगा। उसके लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। अगर आप धैर्य से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और पूरा वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, और अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में, यानी सबसे पहले आपको डीडीओ लॉगिन में जाना होगा। और डीडीओ लॉगिन में जाने के बाद में, जैसे आपको होता है कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले टास्क असाइन करना जरूरी है, यानी रोल असाइन करना जरूरी है। तो इसमें भी जैसे ही आप यहाँ डीडीओ लॉगिन करेंगे, डीडीओ रोल में आपको यहाँ जैसे शुरुआत में आप देखेंगे प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इसमें जाकर के आपको यहाँ सर्च करना है प्रोसेस लिस्ट में, और यहाँ आपको टी बिल प्रोसेस जो है उसका सर्च करना है। यहाँ से आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके एक ऑप्शन आएगा ट्रैवलिंग अलाउंस बिल यानी टी बिल, ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको रोल असाइन करना पड़ेगा, यानी मेकर, चेकर और अप्रूवर। ये रोल शुरुआत में आपको अनअसाइन दिखेंगे, इस तरीके से आपको दिखेंगे अनअसाइन, आपको असाइन करना है। अब इसमें असाइन किसको करना है, तो आपको डीडीओ को असाइन करना है। आप हो सकता है आपके अगर कार्यालय में अलग अलग लोग हैं तो आप जैसे चेकर के रूप में आप अकाउंट ऑफिसर वगैरह या अकाउंट के कोई पर्सन उनको कर सकते हैं, और सामान्य रूप से डीडीओ को करेंगे तो आपको एक ही लेवल से काम हो जाएगा। अब यहाँ चेकर, मेकर और अप्रूवल तीनों में आपको रोल असाइन करना है। और इस तरीके से जैसे आप रोल असाइन करेंगे, सिलेक्ट द एम्प्लॉय टू होम द एम, सी और ए, यानी मेकर, चेकर और अप्रूवल रोल है वो किसको किसको दिया जाना है वो आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करके उसको असाइन करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे एक मेकर के लिए सिलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से ऑप्शंस खुल जाएंगे, एम्प्लॉय का नाम खुल जाएगा, एम्प्लॉय की आईडी खुल जाएगी, और वो एचओ है या स्टाफ है, डीडीओ है, जो भी है, तो आपको उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करके इस रोल को आपको कंफर्म करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके रोल है वो असाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ अप्रूवर का असाइन हो चुका है, इस तरीके से यहाँ आपको मेकर, चेकर और अप्रूवर ये तीनों रोल असाइन करके इसको एक बार छोड़ दें। उसके बाद अब बात करेंगे एम्प्लॉय के लेवल पे, यानी कार्मिक है, अपना टी बिल है वो किस तरीके से रिक्वेस्ट जनरेट करके डीडीओ को भेजेगा। जैसे पहले पे मैनेजर पे होता था, सेम सिस्टम इसमें भी होगा। पे मैनेजर पे भी कार्मिक है, अपने पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से टी बिल है वो डिटेल्स सारी करके फॉरवर्ड करता था डीडीओ को, और डीडीओ से प्रोसेस होकर के ट्रेजरी बिल भेजा जाता था। इसी तरीके से यहाँ आपको एम्प्लॉय लॉगिन में जाना है, और एम्प्लॉय लॉगिन में जाएंगे तो आपके पता है आपको एम्प्लॉय लॉगिन में नॉर्मली एम्प्लॉय एसएस यानी सेल्फ सर्विस का ऑप्शन ही आता है ज़्यादातर। जिनके पास में डीडीओ रोल, एचओ रोल नहीं है तो उनके एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, इसी से आप अपना GA55 वगैरह सारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का एक लिंक मिलेगा। वो आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे तो सामान्य रूप से जो एम्प्लॉय लॉगिन ESS में खोलते हैं तो यहाँ आपके सैलरी की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ से आपको GA55 डाउनलोड करना है तो वो कर सकते हैं। पे मंथ मतलब सैलरी स्लिप है, आप किसी भी मंथ की डाउनलोड कर सकते हैं। और इस साइड में राइट साइड में आप देखते हैं तो सिलेंडर रीव है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ऑनरेरियम है, बैंक डिटेल्स है, और टैक्स से संबंधित काफ़ी सारे मॉड्यूल्स इसमें धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ आपको एक मॉड्यूल दिखेगा ट्रैवलिंग अलाउंस यानी टी वाला, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पूछेगा कि आपको किस तरीके का जो है ट्रैवलिंग है। तो यहाँ से जैसे टी डिटेल्स इंटर करेंगे और ड्रॉप डाउन बॉक्स में से उसमें पर्पज किस काम से आप यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद में ट्रिप टाइप कैसा है, वन वे है या राउंड ट्रिप है। राउंड ट्रिप का मतलब होगा कि आप वापस आ रहे हैं या सिंगल साइड जा रहे हैं, जैसे ट्रांसफर की वगैरह में, या किसी मीटिंग वगैरह में कहीं जा रहे हैं और शाम को या दूसरे दिन वापस आ रहे हैं, या ट्रिप स्टार्ट और एंड डेट है आपको एंटर करनी पड़ेगी। और अब जैसे राउंड ट्रिप है, यानी जहाँ से शुरू किया वापस वहाँ पहुँचेंगे दूसरे दिन, उसी दिन जैसे भी है, तो वो सारी डिटेल्स आपको दोनों साइड की अपडेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ से जैसे मान लो सबसे पहले किसी कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे, या कार्मिक का जैसे खुद का है तो कार्मिक की डिटेल्स यहाँ ऊपर शो हो जाएगी, एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी शो हो जाएगी। उसके बाद
यहाँ से आपको परमिशन है वो किस कारण से, पर्पज है, सॉरी पर्पज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन बॉक्स में से कि आपकी जर्नी का यानी यात्रा का क्या पर्पज है, गवर्नमेंट टूर है या और कोई किसी तरह का काम है। और ट्रिप टाइप में आपके वन वे है या राउंड ट्रिप। वन वे कम हो गया कि आप सिर्फ एक जगह जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे तो है, और दूसरा राउंड ट्रिप कम हो गया कि आप जैसे मान लो जयपुर से जोधपुर जा रहे हैं और वापस मीटिंग कोई है वो समाप्त करके वापस शाम को या दूसरे दिन आप वापस हेडक्वार्टर पे पहुंच रहे हैं तो वो राउंड ट्रिप हो जाएगा। और ट्रिप स्टार्ट की तारीख आपको इंटर करनी है और एंड तारीख इंटर करनी है। ये सारी डिटेल्स जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपकी शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे गवर्नमेंट टूर है, राउंड ट्रिप है, 11 तारीख को जैसे ये ट्रिप शुरू किया और 12 तारीख को ट्रिप एंड हुआ, यानी 11 को गए और 2 दिन की मीटिंग के बाद में 12 की शाम को वापस लौट गए। तो ये डिटेल्स है और आपको ये 1 दिन की होगी। अगर और इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड जर्नी में जाकर के और ज़्यादा अगर डिटेल को है तो आप ऐड कर सकते हैं, अन्यथा इसको सबमिट करना है। अब यहाँ से जैसे इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐड जर्नी में आप वापस डिटेल पेज पे जाकर के आपको राजस्थान के अंदर है या राजस्थान के बाहर, आउटसाइड राजस्थान या इनसाइड राजस्थान, ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे आप इस तरीके से कहाँ से कहाँ तक है, किस तारीख तक किया, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। और ये सारी भरने के बाद में एक नीचे ऑप्शन आपका आ गया डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप जो भी यात्रा कर रहे हैं उसके संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कार्यालय का आदेश है, इसके अलावा बिल वगैरह या जो भी टिकट वगैरह या जिस भी तरह का कोई भी सैंक्शन ऑर्डर वगैरह जो भी है, वो सारी डिटेल्स या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और यहाँ अपलोड करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, तो एंटर ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिक सबमिट बटन। तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी डिटेल्स पहले शो हो जाएगी। जैसे 2 तरह की जर्नी हो सकती है, विद इन राजस्थान या आउटसाइड राजस्थान। मान लो विद इन राजस्थान में है तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मान लो इसमें उदाहरण में दिया हुआ है जैसे जयपुर से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं, और ट्रैवलिंग का मोड क्या है तो आपको मोड भरना है, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, पर्सनल कार से जा रहे हैं, जो भी आपके लागू होता हो वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद जर्नी डिपार्चर डेट यानी किस तारीख को यात्रा शुरू की, जैसे 11/1/2026 को शुरू की। जर्नी डिपार्चर टाइम यानी कितने बजे रवाना हुए यात्रा शुरू की। और उसके बाद में जर्नी एंड डेट यानी कब वापस पहुंचे, यानी जर्नी वापस कब समाप्त हुई। और जर्नी एंड टाइम कितने बजे आप वहाँ पहुंचे। अब इसके लिए टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल है कितना, यानी 2 दिन का हो गया, जैसे 11 और 12 का। अब डिस्टेंस कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट जो भी डिस्टेंस है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में अमाउंट और जो भी आपका अमाउंट है या फेयर अमाउंट है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर के संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अगर डिटेल्स सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और अगर आप ऐड मोर जर्नी करना चाहते हैं, यानी और भी यात्रा की है तो उसका भी बिल अगर बनाना चाहें तो उसके साथ में अगर आपको ऐड मोर में जाना है, यहाँ से जैसे एक आपका ये यात्रा का पूरा हो जाएगा, जैसे 11/1 से 12/1 तक आप जोधपुर से जयपुर तक गए, तो जयपुर से जोधपुर या जो भी है वो आपके गए तो उसका किराया वगैरह ये सारा यहाँ इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो डिटेल्स भरी उसके हिसाब से। अब ऐड मोर जर्नी पे करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके दूसरी यात्रा है वो भी जुड़ जाएगी। अब यहाँ अगर यात्रा समाप्त होगी तो आपको सिलेक्ट ट्रिप कंप्लीशन स्टेटस में आपको यस या नो करना है। अगर आपका ट्रिप कंप्लीट हो गया तो यस करना है, और अगर नहीं है तो आपको नो करना है। अब नो करने का मतलब हुआ कि आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अब जैसे आप पहले बार में जयपुर से जोधपुर गए तो यहाँ से जैसे 11 तारीख को रवाना हुए और 12 तारीख को पहुंचे। अब उसके बाद में जो भी टाइम था कितने से कितने बजे तक पहुंचे, अब आप वापस डिपार्चर करेंगे यानी वापस कब लौट रहे हैं तो वो आपको वापस इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। यानी आपकी यात्रा कंप्लीट है या नहीं, तो आपकी जैसे कंप्लीट हो गई तो आप जयपुर से कहाँ पहुंचेंगे, जैसे जोधपुर आए तो जोधपुर से वापस जयपुर या जहाँ से भी जो भी है सिटी है, किस मोड से जा रहे हैं, किस तारीख को जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। और इसको आपको सेव करना हो। जब आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाए, आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाए तो आपको भरना है। और टू सिटी विल है ऑटोमेटिकली आपके पॉपुलेटेड हो जाएगा। यानी जैसे आप जोधपुर से जयपुर गए तो आप रिटर्न में जो जयपुर से जोधपुर वाला जो भी है वो आपकी ऑटोमेटिक यात्रा के हिसाब से अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर से जो भी आप यात्रा करें तो उसके हिसाब से जो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, नहीं जो सिटी है वो आपके आ जाएगा। इस तरीके से आपकी सिटी आ जाएगा। जब आप वापस जाएंगे तो ट्रिप अगर कंप्लीट करेंगे या यस पे आप क्लिक करेंगे कि ट्रिप कंप्लीटेड, तो अब जैसे फ्रॉम सिटी जोधपुर से कहाँ पहुँचे जयपुर, ट्रैवलिंग बोर्ड क्या हो रहा है, किस तारीख को पहुँचे, ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। और अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, टेंटेटिव ड्यूरेशन कितने समय का हुआ, कितना किराया वगैरह हुआ, ये सारी डिटेल्स आप भर करके सबमिट करना है। और अगर ट्रिप कंप्लीट इफ ट्रिप कंप्लीटेड इज सिलेक्टेड नो, अगर नो सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको सिटी सेलेक्ट करना है, कहाँ से आप वापस आगे यात्रा कर रहे हैं या कहाँ और यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे मान लो ये ट्रेवल्स का है तो यहाँ से जैसे जयपुर से जोधपुर है
11 तारीख को रवाना हुए, 12 को पहुंच गए, कितने से कितने बजे तक पहुंचे वगैरह सब कुछ है। और उसके बाद में ट्रिप कंप्लीटेड नो आ रहा है, इसका मतलब आप तभी जैसे जहाँ पहुंचे, जयपुर से जोधपुर पहुंचे तो वहाँ जोधपुर में ही है, तो यहाँ आपको जोधपुर सिटी है वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वहाँ का जो भी टाइम वगैरह है वो डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी है, यानी जो भी डिटेल्स है, या अगर आप आगे कहीं यात्रा करें तो वो डिटेल्स आपको पढ़नी है, क्योंकि आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं आपने बताई है। और जब कंप्लीट हो जाए, डिटेल्स सारी रिक्वायर्ड हो जाए, तब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ मान लो यहाँ से जैसे ट्रिप कंप्लीट यस किया, जोधपुर से वापस जयपुर है, और जोधपुर से जयपुर किस में आए तो एरोप्लेन में आए, तो जो भी आपको ट्रेवल मोड है वो आपको सेलेक्ट करना है। डिपार्चर डेट 12 तारीख है, कितने बजे, 7 बजे रवाना हुए। उसके बाद में जर्नी एंड है 12 बजे ही, यानी 7 बजे रवाना हुए तो 13 बजे आप पहुंच गए। इस तरीके से आपको जो भी टाइमिंग है। अब इसमें आपको टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल है, क्योंकि आप एरोप्लेन से आए तो आपको टाइम कम लगेगा, और उसमें बाद में 1 दिन का समय। उसके बाद में टिकट क्लास है कोई, या टिकट के नंबर है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है तो वो आपको एंटर करना है। फेयर अमाउंट यानी कितना किराया है वो आपको यहाँ एंटर करना है। और फेयर, टैक्सी फेयर जो ओरिजिनल है, उसके अलावा टैक्सी फेयर डेस्टिनेशन वाला है वो आपको एंटर करके, और इस तरीके से डू यू वांट टू ऐड लॉजिंग और बोर्डिंग, अगर लॉजिंग और बोर्डिंग अगर आपके कोई चार्ज है, अगर उसको आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट करके, उसको भी आपको डी और फूड चार्ज है वो भी आपको यहाँ एंटर करना है। और उसके बाद में फूड चार्ज यहाँ जिस तरीके से जो शो होगा उसको आप एंटर करके इसको सबमिट करना है। तो ये यहाँ से जैसे सबमिट हो गया, आपकी यात्रा कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से कंप्लीट रिक्वायरमेंट आपकी डिटेल्स है। अब ये जैसे यात्रा यहाँ से 12 से वापस रवाना हुए और जर्नी है, उसके बाद में यहाँ पहुँचे, उसके बाद में ये टिकट नंबर आ गए, अप्रोक्सीमेट किलोमीटर आ गया, किराया वगैरह आ गया, ये सब कुछ आ गया। उसके बाद में आपको जो भी टिकट है, वाउचर है और सेल्फ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप अपलोड करना चाहें वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपकी इस तरीके से जो यात्रा का है वो फॉर्मेट आ जाएगा, यानी जैसे ट्रेवल डिटेल्स है, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, जयपुर से आप जोधपुर गए, कितने किलोमीटर गए, कब तारीख को, 11 को गए, 12 को पहुँचे। उसके बाद में वापस रिटर्न है, तो रिटर्न में जोधपुर से वापस जयपुर पहुंचे और किसके द्वारा पहुंचे, यहाँ से जैसे पर्सनल कार से पहुंचे, यहाँ जैसे एरोप्लेन से वापस रिटर्न हुए, तो जो भी किराया था, यहाँ किराया जैसे 5,000 था, यहाँ 7,000 DA कितना है। उसके बाद में फूड चार्ज जो भी है वो आपको कितना है वो सारा यहाँ आपको एंटर हो जाएगा, जो आप पहले डिटेल करेंगे। उसके बाद से यहाँ से एक तरह से समरी टाइप आ जाएगी आपकी यात्रा की। अब और यहाँ आपके अगर डॉक्यूमेंट अगर कुछ है तो आप ऐड करना चाहें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी जो भी है वो यहाँ से ऐड करके यहाँ आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। टाइप डॉक्यूमेंट में आपको सेलेक्ट करके जिसमें रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और रिमार्क है, कुछ भी आप करना चाहते हो वो करके आप उसको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। अब आप ऐड रिमार्क पे आप जो भी किस पर्पज से यात्रा की वगैरह जो भी है कुछ डिटेल्स अगर आप देना चाहें तो यहाँ टाइप करके आपको डिटेल्स एंटर करनी है और उसके बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे आपका बिल है वो सबमिट हो जाएगा, अमाउंट वगैरह आप अच्छी तरह से चेक कर लें। सबमिट करने के बाद में इस जो भी बिल है आपकी एक PDF जनरेट हो जाएगी। जैसे ही सबमिट करेंगे इस तरह की PDF जनरेट हो जाएगी, जैसा पे मैनेजर पे टी बिल जो बनता था उस तरीके से आपके यहाँ टी बिल बन जाएगा, जिसमें कब यात्रा की, किस समय तक यात्रा की, कहाँ से कहाँ तक की, कितना किराया रहा, कितना अन्य भत्ता वगैरह है वो आपको मिलेगा। टाइप में गवर्नमेंट टूर है या और कोई किसी तरह का टूर है वो है। और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रिंट अगर आप करना चाहते हो लेकिन पहले ई साइन कर लें ताकि वो प्रिंट आपके ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा, तो आपको ई साइन करने हैं। अब ई साइन के लिए आपको आधार नंबर की आवश्यकता होगी, तो आपको अपना आधार नंबर है, जैसे ई साइन पे आप क्लिक करेंगे तो अपना आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा और अपनी सहमति यानी कंसेंट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ आधार नंबर या वर्चुअल ID आधार की है वो आपको एंटर करनी है और यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। तो ये सहमति जब आप देंगे तभी आपका OTP का ऑप्शन आएगा और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके OTP है आपके आधार से लिंक जो भी मोबाइल है उसमें जाएगा और यहाँ आपको OTP है वो एंटर करना है। जो भी OTP आता है एंटर करना है। अगर नहीं आता तो कुछ सेकंड के बाद में आपके 1 मिनट या जो भी समय होगा उसके बाद में रीसेंट OTP का ऑप्शन आएगा, तो आप रीसेंट करके OTP प्राप्त करके इसको आपको OTP को यहाँ एंटर करना है। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि आपने जो OTP एंटर किया वो सही है नहीं है, और ये करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका TA का रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली आपके जनरेट हो जाएगा और आपके जो भी DDO है इस तरीके से आपके आएगा सक्सेसफुल, और एप्लीकेशन नंबर जो भी आएंगे और सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी ये जो बिल आपका है पर्सनल लॉगिन से आपके DDO को फॉरवर्ड हो गया। जो पहले काम पे मैनेजर पे होता था वो का वो सेम प्रोसेस है RFMS 3.0 पे होगा। तो ये आपका जो पर्सनल ID से जो रिक्वेस्ट था ESS से आपने भेजा था वो आपके DDO पे आ जाएगा। अब
डीडीओ रोल पे आपको क्या काम करना है, तो जैसे आप डीडीओ रोल पे जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से डीडीओ लॉगिन खोलेंगे। अब इसमें डीडीओ लॉगिन में आपको पता है एसएस वर्क स्पेस का ऑप्शन आएगा, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का आएगा। अब आपको डीडीओ रोल में जाकर के एसएस वर्क स्पेस में जाकर के आपको डीडीओ रोल सेलेक्ट करना है। कुछ काम एचओ रोल में होते हैं, लेकिन यहाँ आपको डीडीओ रोल में ये काम करना है। सैलरी से संबंधित जो भी काम होते हैं ज़्यादातर डीडीओ रोल में होते हैं, तो इसमें भी आपके डीडीओ रोल में ये काम करना है। अब डीडीओ रोल लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके जो भी डेस्क है डीडीओ का, वो 1 2 3 4 जो भी आपका लागू होता हो वो आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आएगा, डिस्बर्समेंट इंजन है, इसमें नीचे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो सामान्य रूप से अपन खोलते हैं, यहाँ खोलने के बाद में आपको माई टास्क में जाना है और माई टास्क लिस्ट है आपको लेफ्ट साइड में जो भी मिलेगी। अब उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको रिक्वेस्ट है वो आपको शो करने की, जिसमें अब यहाँ जैसे नॉर्मल कोई भी लॉगिन करते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाकर के जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपकी इस तरीके का ये माई टास्क लिस्ट शो हो जाती है नॉर्मली, जिसमें ऑल रिक्वेस्ट शो होते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेंडिंग रिक्वेस्ट शो हो जाएंगे, रिवर्टेड रिक्वेस्ट है, रिजेक्टेड रिक्वेस्ट है, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट है। तो आपको या तो ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे या पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। तो पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके एम्प्लॉय ने जो भी आपके अधीनस्थ कार्मिक है जिसने टीए बिल भेजा है वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा और यहाँ उस रिक्वेस्ट आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे आप यहाँ देख लें कि ये बिल है वो शो हो रहा है। अब टीए बिल जनरेशन कैसे होगा, तो यहाँ जैसे आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे जिसमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ आता है। इसमें बोनस बिल वगैरह के नीचे ऑप्शन है, एफवीसी है, उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन आएगा टीए बिल, और बिल जनरेशन और बिल लिस्ट दो तरह के ऑप्शन टीए बिल में आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बिल जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद में बिल लिस्ट में जाकर के आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ से आपको पहले बिल तो शो हो गया, आप वापस आप इस लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाकर के आपको टी बिल पे एंटर करना है। टी बिल पे जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके ऑफिस में नाम आपके आ जाएगा। तो यहाँ से आपको टी बिल जनरेट का ऑप्शन है, जिसमें पे ईयर आपको सेलेक्ट करना है, यानी एक तरह से सैंक्शन जारी करनी है। पे बिल, पे ईयर, पे मंथ, उसके बाद में सब टाइप में आपके जो भी टी बिल वगैरह वो आ जाएगा। बजटेड यानी कार्मिक का कौन सा है, कौन से ग्रुप का है, और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो जिस ग्रुप का कार्मिक था उसने भेजा हुआ है, सही तरीके से भेजा हुआ है, तो सर्च करते ही आपके वो बिल की डिटेल्स आपके शो हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ जैसे सर्च करेंगे, यहाँ से जैसे पे ईयर 2025-26 कर लिया, मंथ है दिसंबर कर लिया, जनवरी जो भी है, सब टाइप में आपकी टी बिल कर लें। उसके बाद में बजट हेड आपकी यहाँ शो हो जाएगा। ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे या ग्रुप नहीं करेंगे तो भी सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपके इस तरीके से जो भी बिल आया हुआ है टीए का पेंडिंग जो शो हो रहा है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, ऑफिस का नाम आ जाएगा और ग्रुप का नाम आ जाएगा और रीजन आ जाएगा। ट्रैवलिंग बिल नॉट प्रोसेस्ड येट, यानी अभी तक ट्रैवलिंग बिल इसको प्रोसेस नहीं किया गया, यानी एम्प्लॉय के द्वारा डीडीओ के रिक्वेस्ट आ गया है, ये आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब इस पे चेक बॉक्स पे आपको यहाँ क्लिक करना है और चेक बॉक्स पे जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके यहाँ इनिशिएट का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। जब तक चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक इनिशिएट का ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ से चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही इनिशिएट का ऑप्शन आपके काम करना शुरू करेगा। अब आपको इनिशिएट पे क्लिक करेंगे और कंफर्म रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ आपके कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सक्सेसफुली है वो बिल रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएंगे और आपको ओके पे क्लिक करना है। अब ये बिल आपके जो था वो बिल लिस्ट में शो हो जाएगा। अब वापस आपको लेफ्ट साइड में आकर के टी बिल से, टी बिल्स में आपके दो तरह का ऑप्शन देखते हो, टी बनाने वाला जो था एक था बिल लिस्ट, यानी बिल बना हुआ आपके शो हो जाएगा। यहाँ से आपके जैसे बिल लिस्ट में आप जाएंगे तो इसमें आपके डिटेल्स है वो शो हो जाएगी और जैसे वो इस बिल को आपको शो होता है, अब जैसे आप ऑटो सैलरी प्रोसेस में या जब फॉरवर्ड करते हैं बिल को, उसी तरीके से आपको टी बिल लिस्ट में जो बिल दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है और उसको डीडीओ से फॉरवर्ड करके आपको ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस रह गया टी बिल का। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि एम्प्लॉय लॉगिन से क्या होगा और डीडीओ लॉगिन से किस तरीके से इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे। और अब टीए ट्रांसफर बिल या अन्य कुछ डिटेल्स है उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दो स्टेप्स में ये टीए बिल का काम होगा। पहले कोई भी कार्मिक है जो भी यात्रा करता है वो अपनी सारी डिटेल्स एंटर करके पर्सनल लॉगिन से डीडीओ को भेजेगा जो भी रिक्वेस्ट है टी बिल का, यानी टी बिल फॉरवर्ड होगा और टी बिल डीडीओ पे शो होने के बाद में डीडीओ उस बिल को प्रोसेस करके ट्रेजरी भेजेंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया टी बिल के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।